Good morning, sir. Morning, brother. Cheers. Cheers, sir. Music. Cheers. दोस्तों, वीडियो को आगे ले जाने से पहले ये है द चाणक्य डायरीज। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे हैं कि साहब चाणक्य डायरीज को हिंदी में लाओ, तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अगला एडिशन हिंदी में लाएं। बहरहाल ये एडिशन जो है, अगर आपको ख़रीदना है तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। ये भारत की सबसे अच्छी मैगजीन है डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी की, सबसे अच्छी। आप इससे बेहतर कोई मैगजीन मुझे दिखाएं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ लेआउट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फिर मैं आपकी बात मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है, आपने बोला कि इससे बेहतर कोई मैगजीन है, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। कैसे हैं सर? तो कुछ पहन ले यार, मुझे कैच अ कोल्ड। अभी डाल लूंगा। पहन लूंगा, सॉरी, पहन लूंगा मैं अभी। हाँ। आपने वो सुना है कि गरीबी में आटा गीला होना? हाँ बिल्कुल सुना है हमने। तो पाकिस्तान में जैसे पीसीबी के साथ कुछ ऐसा ही अब हो रहा है। एक तो पहली मतलब देश की आर्थिक स्थिति का हम सबको पता है, बेचारे गरीब। हाँ, तो अभी आईसीसी, कंगाली में आटा गीला होता है मुहावरा, कंगाली में आटा मैंने क्या गीला, बोला? गरीबी में आटा गीला। चलो कोई बात नहीं। तो आईसीसी ने अभी पीसीबी को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर तुम ये मैच बॉयकॉट करते हो तो तुम्हारे ऊपर जो हम हेवी पेनल्टीज लगाने वाले हैं, तुम उसका फिर ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ डेटा है 2024 से 27 के बीच में, 24 से 27 के बीच में 3 साल हो गए, अभी 27 आएगा ना। हाँ। तो इस 3 साल के बीच में आईसीसी जो है वो पीसीबी को 144 मिलियन यूएस डॉलर्स देने वाली है, जो कि मतलब हर वो कंट्री को जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कुछ कुछ हिस्सा आईसीसी देता है। हाँ, टूर्नामेंट्स करवाने का, खेलने का। यदि पाकिस्तान इस मैच को बॉयकॉट करता है कोई बिना सही रीजन दिए, तो आईसीसी ने बोला हम तुम्हारे ऊपर तगड़ी पेनल्टीज ठोकेंगे और इससे पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और ये कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो चलता ही इन वजहों से है कि आईसीसी उसको पैसे देता है। रमीज राजा का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि 90% ऑफ योर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया एंड इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स ही कैन शट डाउन पाकिस्तान क्रिकेट टुमारो। वो तो रमीज राजा इज ऑन रिकॉर्ड। आप चाहे तो वो वीडियो चला सकते हैं। सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। हाँ तो बताइए फिर। तो उसके बाद आईसीसी का कहना है कि अगर आपको बॉयकॉट करना है, आप एक सही रीज़न दीजिए जो कि आप नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हमें वो रीज़न सही नहीं लगता है तो आपके ऊपर हम एक तो जो ये पैसों का जो पेनल्टी है वो लगाएंगे। आप आगे से किसी आईसीसी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। जो आप पीएसएल करवाते हैं, जो विदेशी प्लेयर्स पाकिस्तान आते हैं, उनके ऊपर भी हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि लिमिटेड कुछ प्लेयर अगर आ पाएंगे तो आ पाएंगे, वरना नहीं। तो कहाँ की क्रिकेट रह जाएगी? आपस में खेलते रहेंगे, टीम ए टीम बी। देखो यार, मुझे लगता है कि आईसीसी को कर देना चाहिए, ठीक है, रादर देन सेइंग कि हम ये करेंगे, कर दो, एक बार करके ख़त्म करो। देखो पाकिस्तान कर क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि इसका जो पाकिस्तान ने कदम लिया है कि हम खेलेंगे नहीं भारत के साथ, वो ठीक है, इनको हारना तो वैसे ही था, लेकिन दैट अपार्ट पाकिस्तान इज नॉट डूइंग इट फॉर स्पोर्टिंग रीजंस। पाकिस्तान का जो मैटर है वो कुछ और है, राइट? चाइना के साथ इनकी जो रिलेशनशिप है बहुत खराब हो रही है, क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गए। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने जूते मार के इनको निकाल दिया। क्योंकि देखो ना, आपने क्या प्रोजेक्ट करा था। आज जो टीसीडी है ना, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। इन्होंने एक चूरन बेचा था। आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने पाकिस्तानी आवाम को एक चूरन बेचा
एक सपना बेचा। ये सपनों के सौदागर हैं, ये सपने बेचते हैं। और पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ है कि खुली आंखों से वो सपने देखती है। उनको नींद की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही बावले टाइप के घूमते रहते हैं सर। क्योंकि एजुकेशन लेवल इज वेरी लो। पाकिस्तान डज नॉट इवन हैव अ डिसेंट प्राइमरी स्कूल। व्हेन आई से डिसेंट प्राइमरी स्कूल, पाकिस्तान के हिसाब से बहुत एलीट होगा, वो पाकिस्तान के हिसाब से एलीट होगा, लेकिन ग्लोबली पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज जंक, कबाड़ है वो। अब चक्कर क्या है इसमें? चाइना से अच्छा बनने के लिए चाइना से बातचीत हो रही है पाकिस्तान की कि साहब देखिए, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। यहां पे मैं पाकिस्तान को कह रहा हूं, फिर पाकिस्तान ने बोला कि साहब और तो कुछ बस का है नहीं पाकिस्तान का। आप सोचें कि पाकिस्तान आपका कुछ सामान बहुत ज्यादा खरीद ले चाइना से, या कोई बहुत तगड़ा किसी मामले में को प्रोडक्शन कर ले या कुछ कर ले, तो ये पाकिस्तान की औकात से बाहर है। और वो 25 करोड़ लोग जो है पाकिस्तान में, उनमें ज्यादा कोई टैलेंट वैलेंट ऐसा कुछ है नहीं। जो बहुत उनमें क्रीम होगा वो मीडियोकर होगा ग्लोबल स्टैंडर्ड से, बाकी सब तो बेड़ा ही करके उनका। सर, हम एक काम कर सकते हैं सर, हम और बांग्लादेश मिलकर भारत को परेशान कर सकते हैं, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? अगर आपके दुश्मन के घर कुछ लोग आ रहे हैं दावत पे, ध्यान रखना, ये पाकिस्तान चाइना से कह रहा है और मैं मुहावरतन समझा रहा हूं सर। विद द हेल्प ऑफ एन इडियम आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू, और विद द हेल्प ऑफ वो एक जमाने में वो स्टोरीज होती थी ना, वैसे समझा रहा हूं आपको कि जनाब आपका जो दुश्मन है उसके घर में दावत है और उसने मेहमान बुलाए हैं दावत के लिए, तो जाहिर सी बात है कि लोग नए कपड़े पहन के जाएंगे। अब आपको तो बुरा लग रहा है कि आपके दुश्मन के घर इतने मेहमान जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं दावत के लिए। सर देखिए, पाकिस्तान दावत तो दे नहीं सकता, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। हम एक काम करेंगे सर, पेड़ के पीछे छुप के जब वो लोग जाएंगे ना साफ कपड़े पहन के, हम उनके ऊपर मट्टी फेंक देंगे सर। हम इतना कर सकते हैं आपके लिए, और फिर भाग जाएंगे। ठीक है। अगर एक दो को पकड़ के वो सूद भी देंगे कि तुमने गंदा काम करा, तो मार खा लेंगे सर, पर पैसे। पाकिस्तान का टोटल जो कैरेक्टर है, कौमी कैरेक्टर है, ये जो मैंने आपको छोटी सी एक मुहावरतन एक कहानी सुनाई, ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर है, इनके बस का कुछ नहीं। तो ये जो पूरा क्रिकेट का है ना कि हम ये बॉयकॉट कर देंगे, इसका आईसीसी कह रहा है कि आप हमें समझाइए, ठीक है? इसमें कुछ है ही नहीं समझाने को। पाकिस्तान कहता हम क्यों समझाएं, तुमने भी तो ये मेल। बात यह है कि पाकिस्तान के पास कोई लॉजिक है ही नहीं, देयर इज नो लॉजिक सर। भाई। बात चल रही है आईसीसी की बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड से, तू कौन है बे? तू कहां का चौधरी बन रहा है सर? तुम्हारा मैटर क्या? यही तो हरभजन सिंह ने जो ट्वीट करा था, या हरभजन सिंह का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? हरभजन सिंह का यही स्टेटमेंट तो है कि भाई तुम्हारा मैटर क्या है? ये मामला आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में, तुम बीच में कि हम नहीं खेलेंगे, और ये कुछ नहीं है। ये एक सेंटिमेंट बनाना चाहते हैं बांग्लादेश, क्योंकि पहले ईस्ट पाकिस्तान था ना सर। वो सेंटिमेंट बनाना चाहते हैं, और ये सेंटिमेंट जरूरी है कि इलेक्शन के पहले बन जाए, क्योंकि बांग्लादेश में 12 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पहले एक भयानक सा सेंटिमेंट बन जाए, राइट? और वो सेंटिमेंट ये जो है ना कि अब देखो, भारत को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ पाकिस्तान है टू द वेस्ट एंड ईस्ट में बांग्लादेश है, दोनों मिलकर चाइना से पैसे लेके भारत को तंग करेंगे। इतनी सी बात है, इसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। और फिर पाकिस्तान को जूते पड़ेंगे, क्योंकि हर समय मिसकैलकुलेट करते हैं, हर समय मिसकैलकुलेट करते हैं। दे ऑलवेज अपनी चादर के बाहर पैर फैलाना, यह भी एक पाकिस्तान की एक कौमी कैरेक्टरिस्टिक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क क्यों है? इट्स अ माइंडसेट इशू। बेड़ा गर्क इसलिए है क्योंकि इनकी कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हैं सर। और वो जो खर्चे हैं उसको पूरा करने का कोई साधन है नहीं इनके पास। तो इनकी कमाई 10 रुपए, खर्चे इनके 100 रुपए, इनके अल्ले तलल्ले, इनके प्रोटोकॉल, ये सब, तो बहुत ज्यादा पैसे इसमें खर्च करते हैं वो लोग, और पैसे इनके पास है नहीं, कमाई जीरो है, तो लोन लेके पूरा करते हैं। यही माइंडसेट इनका क्रिकेट में है कि अपनी औकात से बाहर जाकर छलांग लगाना, फिर टांग टूट गए तो हिंदुओं ने साजिश करी है, यहूदियों ने साजिश करी है, यही चल रहा है और कुछ नहीं है इसमें। देयर इज नो लॉजिक। अब एक ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा पहले आपसे। जो आसिम मुनीर है उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों को, स्पेशली आसिम मुनीर को। तो जो पाकिस्तान की आवाम है वही उनको ट्रोल कर रही है, और उन्होंने एक नया मीम टाइप चलाया है पाकिस्तान में, और आसिम मुनीर को एक नाम दिया है मिस्ट्रेस।
तो मतलब मिस्ट्रेस का मतलब क्या है? मिस्ट्रेस का मतलब इन द क्लासिकल सेंस इट इज लाइक अ पर्सन इज मैरिड टू अ वुमन एंड देन देयर इज अनदर वन साइड चेक। हबीबी, ये हम जेन जी को क्यों हायर करती है इस कंपनी? वही हुआ ना हुआ वही, बट you needn't be so blatant about it. सर। Yeah, okay, yeah, whatever. तो आसिम मुनीर को ट्रम्प की मिस्ट्रेस बताया जा रहा है कि इनका वो हाल है, और ये पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि ये जाते हैं ट्रम्प से बात करना, उसके साथ खाना खाना, फिर एंड में ट्रम्प जो है वो डील इंडिया के साथ कर लेता है और हम कहीं नहीं रह गए। ये जाके ट्रे दिखा रहे हैं खोल के अपनी। नहीं, इसमें देखो, सुनो, मैं आपका हो गया क्वेश्चन, यही है ना सर? इसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी आवाम गलत कर रहा है आसिम मुनीर के साथ। आसिम मुनीर तो गलत कर ही रहा है, पाकिस्तानी आवाम भी इसमें गलत है। क्यों? पाकिस्तानी आवाम को अगर यह भरोसा था कि ये जाके वहां पे रेयर अर्थ दिखाएंगे और खाना खाएंगे उससे कुछ होगा, तो ये पाकिस्तानी आवाम की बेवकूफी है। ये फिर पाकिस्तानी आवाम जो ट्रोल कर रहे हैं आसिम मुनीर को, ये बेवकूफ हैं जो ये समझते थे कि इसका कुछ। देखिए, सुनिए, मैं कई बार पाकिस्तानियों से जब मैं बात करता हूं, आजकल तो मेरी बात ना के बराबर होती है, कभी वंस इन अ वाइल हो गई, लेकिन जब मैं बात करता था तब भी मैं करता था कि बिजनेस, इनको यही कहता था, माफ करना, कि बिजनेस इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल्स। धंधे के कुछ उसूल होते हैं, वो पान की रेड़ी हो या अडानी अंबानी का बिजनेस हो या बिल गेट्स का हो, ठीक है, या गौरव आर्या चाणक्य फोरम, धंधे के कुछ उसूल होते हैं। और ये उसूल आज से 10,000 साल पहले भी थे और वो उसूल आज भी हैं। वो है क्या? सिंपल सी बात है, आपके पास कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस हो, ये हर चीज में इंडिया से, देखो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो तो उसको करना ही था यार। उसके अलावा यार एक बात बताओ, अगर आपको प्लेस ए टू प्लेस भी जाना है और आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, तो आप तो रोड से ही जाओगे ना सर। आप ऐसा थोड़ा खेत के ऊपर गाड़ी चला लोगे। वो कहते नहीं, ये रास्ता तो ये भी है। अरे पर रोड तो यहां पे है, रास्ता कहीं भी हो, रोड तो यहां पे है। फेरारी है या कोई भी ढंग की कार है, या इवन लेट्स से माय कार विच इज अ वेरी नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास गाड़ी जो मैं चलाता हूं, वो भी तो रोड पे ही चलेगी ना, खेत के अंदर थोड़ा ना चलेगी, ट्रैक्टर कोई है वो। अब ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। पाकिस्तानियों को लगता है कि आप बड़े साहब से मिल लिए, आपने उनके पैर दबा दिए और बड़े साहब ने आपको बोला कि जा। ये क्योंकि मेंटली पाकिस्तानीज आर स्टिल फ्यूडल, दे हैव नॉट इवॉल्व्ड एज अ सोसाइटी। उनकी सोसाइटी आज भी फ्यूडल है कि बड़े साहब गए हैं, तीतर बटेर और हिरन का शिकार कर रहे हैं, और गए हैं वो शेर, और वहां पे गांव वाले हैं डिग 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 डिग, यू नो, जो पुराने जमाने पिक्चरों में नहीं 50-60s की मूवीज में देखते थे कि राजा साहब गए हैं शिकार करने के लिए। दे आर स्टिल इन दैट माइंडसेट। अरब शेख आते हैं ना वहां पे, वो मारने के लिए, होबुरा बास्टर्ड को मारने के लिए आते हैं वहां पे अरब शेख। अभी भी तो एमबीजी आया था वो शिकार विकार करने के लिए, है ना। तो ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। इसलिए पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आती कि ट्रंप ने पाकिस्तान को एक टिश्यू पेपर की तरह, टॉयलेट पेपर नहीं कहूंगा मैं टिश्यू पेपर कहता हूं बिकॉज इट्स अ फैमिली ऑडियंस, एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करा डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को। डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के ऊपर प्रेशर आएगा। ये ट्रंप का माइंडसेट था। ये ट्रंप का माइंडसेट था। सबका यही माइंडसेट है, सिर्फ ट्रंप का नहीं है, चाइना का भी यह माइंडसेट है, पहले यूरोप का भी यही माइंडसेट था। पाकिस्तान का इस्तेमाल क्या है पाकिस्तान में, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। ये गधे क्यों खुश हो जाते हैं? देखो ना, आपने बोल दिया ना ये गधे, अब मैं इसके आगे क्या बोलूं? क्योंकि ये गधे हैं इसलिए खुश हो जाते हैं सर। इनको जब अमेरिका कहता है कि डॉलर दो, सॉरी, ये अमेरिका से कहते हैं डॉलर दो, पाकिस्तानी जो अमेरिका को कहते हैं कि डॉलर दो, अमेरिका कहता है कि हमें राहदारी दो, हमें अफगानिस्तान जाना है, अमेरिका जाता है अफगानिस्तान में खून खराबा करता है खून खराबा, पैसे लेता है पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, इसमें अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तो एक रास्ता है, जैसे कि डीएनडी है ये। हम लोग दिल्ली जाते हैं तो डीएनडी पार करते हैं, चुंगी नाका है डीएनडी। एक जमाने में टोल लगता था, आजकल टोल नहीं लगता, एटलीस्ट प्राइवेट गाड़ियों के लिए टोल नहीं लगता। पाकिस्तान एक चुंगी नाका स्टेट है, पाकिस्तान की हैसियत एक चुंगी नाका स्टेट की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यही जो पाकिस्तानी आज की तारीख में है, जो पूरा अपने आज की तारीख में आसिम मुनीर को
ये बोल रहे हैं ना कि ये है मिस्ट्रेस, जो भी कह रहे हैं ये लोग, इन्होंने ये समझ लिया कि इन्होंने ये समझ लिया है नोएडा और दिल्ली है। नहीं, तुम डीएनडी भी नहीं हो। तुम डीएनडी के अंदर जो फट्टा गिरता है ना, तुम वो फट्टा हो, बस इतनी तुम्हारी औकात है। बट लोगों का यही कहना है कि तुम इतना ट्रम्प से मिल रहे हो, इतना उसके साथ बैठ रहे हो, लंच कर रहे हो, बट दूसरी तरफ इंडिया है वो ईयू के साथ भी डील कर रहा है, ओमान के साथ भी कर रहा है। ओ भाई, आप नहीं समझ यार, यही तो, ये गधे हैं पाकिस्तानी, आई एम सॉरी बट ये गधे हैं। डील कर रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है, इंडिया सर्विसेज का हब है। तुम लोगों के, चलो पाकिस्तान के साथ अगर ईयू डील करेगा, क्या डील करेगा ये बता दो जरा, 10 चीजें लिख के दिखा दो कि पाकिस्तान के पास ये देने को लेने को। इंडिया कहेगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करता है कि इंडिया खरीदेगा 500 अरब या 500 अरब का इंडिया का टोटल लेन देन होगा हमारा भारत के साथ, उसने करा ट्रूथ सोशल पे। सर इनके बाप ने 5 अरब नहीं देखे एक साथ। ये जो इनके 10, 15, 20 अरब डॉलर है, इनका फॉरेन एक्सचेंज सारे के सारे मांगे तांगे के हैं। यार देखो, सुनो, आपके पास पैसा है, कतर इतना सा है, सारी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स कतर से डिसाइड होती है। वाई? पैसा, कतर की फॉरेन पॉलिसी है, कतर के पास पैसा है, कतर का रुतबा है। यू मे अग्री विद कतर, यू मे डिसएग्री विद कतर, बट यू कैन नेवर से दैट कतर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज। कतर इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एज अ कंट्री, इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट कतर। और एक ही जगह है, राइट? एक जमाने में जैसे स्विट्जरलैंड को न्यूट्रल मानते थे, एक जमाने में, आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में, अगर इजराइलियों को, इफ द इजराइलीज हैव टू मीट हमास, दे विल डू इट इन कतर। व्हाई? बिकॉज कतर गिव्स गारंटी, सर, एंड कतर्स गारंटी इज बिलीव्ड। आप देखो ना, क्रेडिबिलिटी है कतर की ना। यू मे नॉट लाइक इट, यू मे लाइक इट, बट कतर्स गारंटी इज बिलीवेबल। मैं वही आपको बता रहा हूं। अभी आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करी, तो इसी में एक न्यूज़ है कि महिंद्रा जो है, महिंद्रा ने एक बहुत बड़ा अपनी महिंद्रा, हाँ, इसने सिक्योर करा है लार्जेस्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर, हाँ, जिसमें अराउंड 35,000 स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक्स ये जाएंगे इंडोनेशिया। मैंने ये पिकअप ट्रक बेचने, हाँ, 35,000 का इनको ऑर्डर मिल चुका है इंडोनेशिया से। मतलब वहाँ पे इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने ही इनको ये दिया है, जिससे कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो उनका अंदर है और जो फार्मिंग में हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनका बिलीव है कि कौन सी गाड़ी है? स्कॉर्पियो के पिकअप जो ट्रक्स हैं वो स्कॉर्पियो, उनका कहना है कि ये बहुत मजबूत गाड़ी है, मेंटेनेंस कम है, लोहा तगड़ा है, कि इतनी जल्दी कुछ ख़राब नहीं होगी, तो ये इजीली हमारे यहाँ पे वर्क कर सकती हैं। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर है जो मतलब महिंद्रा को मिला है। भाई आगे हर एक गाड़ी में नंबर डाल के यूपी 16 और क्या नाम भेजो, ठीक है? अच्छा, स्कॉर्पियो चल रही है इंडोनेशिया में, सर, ठीक है। तो एक ये बस चलते फिरते थी ये तो खबर। इंडोनेशिया में स्वैग बढ़ जाएगा, स्वैग, जेड ब्लैक शीशे, हाँ, जेड ब्लैक शीशे, हाँ, और स्वैग टोटल। स्कॉर्पियो आज 5 फेब है, तो आज कश्मीर का एक दिवस बनाया जाता है पाकिस्तान में, कश्मीर सॉलिडरी डे, हाँ, 5 फेब को। तो इस बारी इन्होंने इसकी तैयारी 2-3 हफ्ते पहले से ही शुरू कर दी, हाँ, और प्रॉपर एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, जिसमें कि जैसे छुट्टी अनाउंस कर देना कि छुट्टी है, स्कूलों, दफ्तरों में, हर जगह ये सब करना। ये हर साल करते हैं और अपनी आवाम को घुमा रहे हैं, बट इस बारी बहुत ज़्यादा इसमें ऑपरेशन सिंदूर को भी बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है। हाँ। जो इनकी बाहर की, जो दूसरी देशों में जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भी वही कर रहे हैं, अंदर भी यही कर रहे हैं, बस गुमराह करने की कोशिश। नहीं, ऐसा नहीं है, ना 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 ना। अभी वो कजाकिस्तान कहाँ का वो हेड ऑफ स्टेट आया था, उसके साथ भी एक जॉइंट डिक्लेरेशन दिया है कश्मीर को लेके, है ना? देखो, पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो है, वो 2 चीजों पे बेस्ड है, ठीक है ना? जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमें कहते हैं कि हमारी है जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो कोर है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हम रूस से तेल खरीदना तब खत्म करेंगे जब हमें सूट करेगा, सर, और जब हमें सूट नहीं करेगा हम नहीं करेंगे। तुम 50% टैरिफ लगाओ, तुम 500 लगाओ, बात की बात है। हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है हमारे देशवासियों के लिए। ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एक जमाने में नॉन अलाइनमेंट थी, दैट वाज अ सेपरेट थिंग। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज अ सेपरेट थिंग, बट यस, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर बिटवीन। वो किसी और दिन का डिस्कशन है।
पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो कश्मीर बेस्ड रही है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान बेस्ड नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, पाकिस्तान की ये अकेला वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसकी फॉरेन पॉलिसी खुद के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो या तो ये लोन लेते हैं, भीख लेते हैं सर, या ये कश्मीर का गाना गाते हैं, राइट। और इस बार आपको क्यों लगता है कि इस बार ज्यादा कर रहा है पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना 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 ना, वो तो उन्होंने कर लिया ऑपरेशन सिंदूर। इसका ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन वजह वो नहीं है। वजह यह है कि अकॉर्डिंग टू मेनी क्रेडिबल सोर्सेस द पाकिस्तान आर्मी इज ऑलरेडी इन गाजा। देखो, यही जियोपॉलिटिक्स में होता है कि वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं ना, खब्बा दिखा के सजा घूम जाना। सर, इट इज द सेम थिंग। पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान जो मना रहा है 5 फरवरी, जो भी अपना ड्रामा करता है हर साल, राइट, ये ऑपरेशन सिंदूर के कंधे पे बंदूक लगा के पाकिस्तानी फायर कर रहे हैं, लेकिन एक नेशनल मूड बनाने की बात है। आप एक नेशनल मूड बनाओ। अच्छा, पता है, ये भी पता नहीं, ये पाकिस्तानी भेड़ बकरी टाइप के, इनको कहीं भी घुमा दो ना ऐसे करके, कहीं पे भी, पता नहीं यार इनमें क्या, पता नहीं कैसे लोग हैं। आई डोंट नो क्या हो गया, बाय विच एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री पाकिस्तान बिकेम अ कंट्री, बट ये जैसे दे आर लाइक दैट। एक साथ सबको घुमाओ, एक साथ सब घूमेंगे, जहां हाँक दो वहां चल दिए। दे आर लाइक दैट। खुद दिमाग है नहीं इन लोगों का। छोटी सी बात मैं बताता हूं, वेरी स्मॉल थिंग। ऑपरेशन सिंदूर हो गया सर, आपने हर जगह पोस्टर लगा दिए फील्ड मार्शल के, यही है चैंपियन, यही है चैंपियन। क्यों? वो मूवमेंट बनाने के लिए, आसिम मुनीर को तगड़ा बनाने के लिए। आसिम मुनीर को तुम तगड़ा बनाओगे सर, तुम आसिम मुनीर का पीआर करोगे, आसिम मुनीर को लार्जर देन लाइफ बनाओगे। हर फेसबुक पेज पे आसिम मुनीर चल रहा है। सड़क पे रुकोगे लाल बत्ती में, वहां पे देखोगे कि आसिम मुनीर की फोटो लगी है। आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, आसिम मुनीर। तुमने इतना ज्यादा आसिम मुनीर कर दिया, तुमने एक बंदे को फील्ड मार्शल बना दिया, सब कुछ कर दिया तुमने। सब कुछ करने के बाद जब ये ट्रूप्स गजा में डाल रहे हैं, और वहां पे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वहां पे पता लगेगा कि पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेट कर रही है, ठीक है, तब आपके पास देखो एक काउंटरवेट होना चाहिए पब्लिक ओपिनियन पे। ये काउंटरवेट की तैयारी कर रहे हैं। इसका कोई कश्मीर वश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब ये पाकिस्तानियों की बहुत, मैं तो जानता हूं इनको यार। आई नो पाकिस्तान बेटर देन द पाकिस्तानीज। मैं खुल के कह रहा हूं चैलेंज के साथ। मैं इनके हड्डी के अंदर गुदा है ना सर, उसकी मैंने डीएनए मैपिंग कर रखी है इनके हड्डी के अंदर। मैं सब जानता हूं इनको, हाउ दे थिंक, हाउ द पाकिस्तानी लाहौरी माइंडसेट इज। और इनका जो इलाज है वो नामुमकिन सा ही है, जो इलाज मैं बता रहा हूं। इनका इलाज मेजर गौरव आर्या, ठीक है, मैं बता रहा हूं। इनको चाहिए मुझ जैसा बेरहम, सर, जिसमें रहम का एक कतरा न हो। पाकिस्तानियों के लिए इनको गौरव आर्या चाहिए। इनसे कम में काम नहीं बनेगा इनका। चले सर, हमारे हाथ में बटन हो तो दबा दें, ठीक है सर। चलो, ऑल राइट, ठीक है भैया, राम राम।